हाय गाइस, आई एम संतोषी और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में और कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो अक्सर पूछे जाते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। तो आज आपके साथ मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी प्रेगनेंसी का 19वां हफ्ता कंप्लीट हो गया है और मेरा लास्ट वीक रह गया अपनी 5th मंथ की प्रेगनेंसी को कंप्लीट करते हुए। तो कुछ छोटे से सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो फ्रेंड, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उन्हीं सवालों के कुछ ऐसे जवाब जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैंने रिसर्च करी है तो मेरे को क्या जवाब मिला है। शुरुआत करते हैं सवालों से। 5th मंथ की प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है? आप भारी सामान उठा सकते हो कि नहीं, एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, आपको ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती है, और आपके चलने फिरने में कुछ चेंजेस आया है कि नहीं आया है, आपकी बॉडी मूवमेंट क्या होती है, आपके बेबी का जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपके पेट में दर्द होता है कि नहीं होता, आपका बैक पेन होता है कि नहीं होता, आपके सर में दर्द होता है कि नहीं होता, आपको फीवर होता है कि नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल कि आप 5th मंथ की प्रेगनेंसी में अगर आपके बॉडी पेन होता है, आपको बुखार होता है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कितने हैं। कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब ढूंढते वक्त मुझे भी बहुत अजीब सा महसूस हुआ कि हाँ, लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं और लोगों को ये भी प्रॉब्लम्स आती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल ये था कि आपको वाइट डिस्चार्ज होता है या नहीं होता। तो फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज डे 1 से ही होता है। कुछ को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, और ये बिल्कुल तरह से हेल्दी है, क्योंकि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ठीक है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हल्का है तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारे शरीर से कुछ ना कुछ रिसाव होता ही है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, जो वर्जाइना के लिए हेल्दी होता है। जो हमारे बॉडी से रिसाव होता है बिल्कुल एक तरह से हेल्दी ही होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेरी। तो फ्रेंड्स, मुझे स्टार्टिंग में वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, बिल्कुल नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज था, जैसे कि आपको अपनी नॉर्मल दिनों में फील होता है, जब आप अपने पीरियड्स में होता है, जब आपके नॉर्मल डेज चलते हैं तो आपको फील होता है। मुझे भी वैसे ही फील हो रहा था, तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि मुझे वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा, कुछ दिनों से। इससे पहले मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा था और मुझे इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिल्कुल मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, तो मुझे इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल है कि आप भारी सामान उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, कि प्रेगनेंसी में आपको भारी सामान उठाना चाहिए या भारी काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने रिसर्च किया है ना कि बहुत सी ग्रामीण महिलाएं ना बहुत सारा काम घर पे करती है, वो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही काम करती है, गाय का काम, घर का काम, बहुत जगह मेरे आसपास भी बहुत सी महिलाएं हैं जो घर का काम करती है, बाहर का काम भी करती है, और वो बिल्कुल तरह से नॉर्मल है। डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है और आपने अपनी बॉडी को कैसे रखा है। अगर आपके साथ बिल्कुल भी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर प्रॉब्लम का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हेल्दी काम कर सकते हो। पर डिपेंड करता है कि आपकी काम की कंसिस्टेंसी कैसे, और आप पहले से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये नहीं है कि मतलब प्रेगनेंसी हो गई तो आप काम करना शुरू कर दो, आप पहले 9 to 5 बिल्कुल चेयर पे बैठे रहते हो, उसके बाद एकदम से काम करना शुरू कर दो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप पहले से ही काम कर रहे हो, आप पहले से ही फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बिल्कुल एथलीट हो, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल घर में आराम से रहते हो, आपका घर का ऐसा माहौल है कि आपकी ऐसी परिस्थितियां है कि आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मली रहे प्रेगनेंसी में। आप बिल्कुल भी हैवी चीज मत करो, क्योंकि आपका शरीर उस तरीके से बना हुआ है, तो आप बिल्कुल भी हैवी काम ना करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मेरी। तो फ्रेंड्स, मैं घर के काम करती हूँ, मैं ज़्यादा भारी काम तो नहीं करती हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरी हेल्प के लिए मेरे हस्बैंड हमेशा तैयार रहते हैं, बट मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से काम करने की। तो बाल्टियाँ 10 से 15 किलो की मैं खुद उठाती हूँ, खुद अपना काम करती हूँ, घर के भी काम करती हूँ, पोछा झाड़ू बर्तन धोना, घर धोना वगैरह का जो जितने भी काम होते हैं घर के, वो मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ। और जितनी मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड कर सकते हैं, जब वो प्रेजेंट रहते हैं तो वो करते हैं। मेरी सास ससुर जो भी मेरे घर पे मेरे ससुराल के लोग हैं, वो मेरी फुल्ली मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ अपना काम करने की। तीसरा सवाल है कि हमें एक्सरसाइज किस तरीके से करनी चाहिए, तो और शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी से पहले किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की आप वॉकिंग कर सकते हैं, हाथ हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये बहुत हल्की एक्सरसाइज होती है जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपको डे महीने से स्टार्टिंग से ही करना है, ताकि आपके शरीर को उस तरह की आदत पड़ जाए और आपकी प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। ये बहुत अच्छे चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी को करने के लिए। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो तो आपके नॉर्मल डिलीवरी
डिलीवरी के चांसेस 100% होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 100% चांसेस होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। क्योंकि पुराने ज़माने में भी ना औरतें ऐसे ही करती थी। उस टाइम तो हॉस्पिटल भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी औरतें नॉर्मल डिलीवरी करती थी। और कितनी जगह पे महिलाएं कुछ भी नहीं करती हैं फिर भी उनको नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी एक तरह से बिल्कुल हेल्दी प्रोसेस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी उस तरीके से वहाँ तक पहुँचे तो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी बॉडी पे वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। चाहे आपकी बॉडी कैसी भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन आपको हल्की हल्की अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को जिस तरीके से ढालेंगे ना, वो उस तरीके से ही हो जाएगा। आप हैवी काम ना करें पर शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है योगा या एक्सरसाइज करने का। स्टार्टिंग आप वॉकिंग से कर सकते हैं, बाकी आप योगा पे जा सकते हैं, पैराटल योगा पे जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंटरनेट पे आपको बहुत सारी ऐसी योगा एक्सरसाइजेस मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी। और तो बात करते हैं मेरी, तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर वॉक करती हूँ एक्सरसाइज के नाम पे, घर के कुछ काम कर लेती हूँ। फिलहाल मैंने अभी बाहर नहीं गई हूँ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था बाहर करने का। इससे पहले मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज करती थी। आप मेरा वर्कआउट चैनल देख सकते हैं, संतोषी वर्कआउट से आपको वर्कआउट चैनल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज करती थी और मुझे 3 साल से 5 साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए, जो मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज करती थी। तो फिलहाल प्रेगनेंसी में मैंने बिल्कुल भी हैवी एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीना मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं बहुत वीक हो गई थी। तो मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। पर मैं एक्सरसाइज के नाम पे घर के काम और वॉक करती हूँ और थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करती हूँ जो मेरी बॉडी को हेल्प करता है। और बाकी मैं हैवी एक्सरसाइज अभी नहीं कर रही हूँ, बट मैं करूँगी ज़रूर। करते हैं 4th सवाल से कि आपको ब्लीडिंग होती है या नहीं होती है, या 5th प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने जो रिसर्च किया, आपको किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये आपको कोई ना कोई आपका हेल्थ इश्यूज है और आपको अपने डॉक्टर से जल्द बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा साइन है कि आपको अपने हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको क्या कह रहा है, आपकी हेल्थ को लेके क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे चांसेस होते हैं ना कि बहुत सी महिलाओं के ना मिसकैरेज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, उनका यूट्रस उसको होल्ड नहीं कर पाता, तो उनकी नेचुरली मिसकैरेज हो जाता है। चाहे वो कितना भी ध्यान रखे, पर नेचुरली उनका मिसकैरेज होने के चांसेस 100% हो जाता है। तो फ्रेंड्स ब्लीडिंग एक तरह का ऐसा साइन है जो आपको मिसकैरेज के लक्षण दिखाता है। तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें और जाके अपने डॉक्टर से बात करते हैं मेरी। तो फ्रेंड्स मुझे डे 1 से किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। हल्की हल्की जो आपके अंडरवियर में जो हल्का सा दाग लगता है रेड कलर का, मेरे को उतना भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बॉडी में इस तरह का कोई भी इश्यूज है। अगर आपके अंडरवियर में हल्का सा भी दाग लग रहा है तो प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल चांसेस होते हैं, बहुत सी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि जब उन्हें वाइट डिस्चार्ज होता है ना तो उनके साथ वो प्रॉब्लम्स आती है। बट अगर ये ज़रूर से ज़्यादा हल्का है, बिल्कुल हल्का है कि कलर हल्का सा चेंज हो गया, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से दिखाएं, क्योंकि किसी भी तरह का रेड कलर आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो प्लीज़ डॉक्टर से दिखाएं और बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि किसी भी तरह से अपने बच्चों के साथ रिस्क लेना मेरे को तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अगर आपको बेबी चाहिए तो आप बिल्कुल कोशिश करें कि उसे हेल्दी ही रखें और किसी भी तरह का कोई रिस्क ना लें। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि चलने फिरने पे आपको बेबी फील होता है कि नहीं होता है। लोग कहते हैं कि 5th मंथ की प्रेगनेंसी में आपको बेबी फील होने लग जाता है, बहुत सी महिलाओं को नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैंने जो रिसर्च किया है उसमें पता चला है कि बहुत सी महिलाओं को ये चीज़ें महसूस होती है, अंदर से महसूस होती है। उन्हें हल्का हल्का पेन और बेबी का ना कुछ मूवमेंट महसूस होता है, उन्हें हल्का सा लोअर पेन भी होता है। तो बात करते हैं मेरी, तो फ्रेंड्स मुझे अभी तक किसी भी तरह का कोई साइन नहीं मिला। मेरा बिल्कुल भी मुझे बेबी अभी महसूस नहीं हो रहा है। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। खाने पीने पे मैं बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ, तो मुझे अभी तक कोई भी हल्का सा भी मूवमेंट महसूस नहीं हुआ। हल्का हल्का जो नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी में फील होता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट है, वैसा दर्द मेरे को महसूस होता है। तो फिर हल्का माइल्ड सा दर्द आपको बना ही रहता है, तो वो भी मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन मैंने अभी तक बेबी का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो मेरी प्रेगनेंसी को 19 वीक कंप्लीट हो गया, लास्ट वीक बचा है मेरा 5th मंथ कंप्लीट होने में। और तब तक देखते हैं कि उसमें बेबी के साथ कुछ महसूस होता है या नहीं होता। लेकिन फिलहाल मुझे अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं लास्ट सवाल से कि आपको बॉडी पेन होता है कि नहीं होता। बहुत सी महिलाओं को लोअर पेन होता है, बैक पेन होता है, सर में दर्द होता है और बुखार सा भी रहता है। 5th मंथ की प्रेगनेंसी में भी आपको ये चीज़ महसूस होती है। तो फ्रेंड्स मैंने इस बात पे जब रिसर्च करी है तो पता चला कि बहुत सी महिलाओं को ये सिम्टम्स महसूस होते हैं, बहुत सी महिलाओं को सिम्टम्स ऐसे महसूस नहीं होते।
तो बात करते हैं मेरी, तो मेरी 5th मंथ की प्रेगनेंसी में मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा है, मेरे लोअर पेन में हल्का सा माइल्ड दर्द होता है। और रही बात बैक पेन की, तो बैक पेन आपको हल्का सा होता है जब आप लंबे टाइम के लिए ऐसे खड़े रहते हैं विदाउट एक्सरसाइज, तो आपके शोल्डर में और बैक में पेन होता है। लेकिन अगर आपके निचले हिस्से में बैक में पेन हो रहा है तो ये बेबी का पेन है, क्योंकि जब आपका बेबी बढ़ता है ना तो आपका बॉडी पीछे की तरफ जाता है, तो वो जो वेट पीछे की तरफ जाता है ना, तो वो स्टार्टिंग में आपको दर्द होता ही होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर माइल्ड सा हो रहा है, आप बर्दाश्त कर सकते हो, तब तो नॉर्मल है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको टैबलेट्स देगा और आपका ख्याल रखेगा, तो आपको हेल्प मिलेगी आपके बैक पेन से। बात करते हैं बैक पेन की, तो मुझे भी बैक पेन होता है, लेकिन वो बहुत माइल्ड सा रहता है, बहुत माइल्ड सा। तो मैं घर के काम भी कर लेती हूँ और महसूस होता है तो ज़्यादा तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। तो बहुत माइल्ड सा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इश्यूज़ है कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया ना उसमें सभी को ये प्रॉब्लम्स आती ही आती है, क्योंकि बेबी बढ़ रहा होता है तो लोगों को प्रॉब्लम्स आती ही आती है। जैसे आपका बेबी बढ़ता है तो ये एक्सट्रीम होता रहता है, लेकिन अगर आपको ये ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। ये था कुछ सवाल के जवाब और कुछ ऐसे सिम्टम्स जो मेरे साथ होते हैं कि नहीं होता। मेरी 19 वीक प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, मैंने आज इसके बारे में आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे सवाल और मेरे रिसर्च कैसे लगे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हो आपको नई वीडियो में, बाय।